विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 4 रोज नामचे के अंदर आज अपने करेंगे सवाल नंबर 13 जो आपको पेज नंबर 105 पे दिया हुआ है। इस सवाल के अंदर सभी व्यवहार आपको दिए गए हैं जहां पर आपको खरीदी, बिक्री, माल से संबंधित, संपत्ति के व्यवहार, डूबोदेन से संबंधित व्यवहार, उपज कर से संबंधित व्यवहार, तो सभी मिक्स व्यवहार आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं इस सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपने टाइटल दे दिया श्री शाह ट्रेडर्स का रोज नामचा। तो यहाँ आपको वर्ष दिया है 2014, तो यहाँ लिख लेंगे अपने 2014, महीना दिया हुआ है जुलाई, तारीख लिखेंगे कितना 1। ओके, देखिए पहले व्यवहार के अंदर क्या दिया हुआ है। रुपये 50,000 रोकड़, रुपये 20,000 के देनदार, 10,000 का माल स्टॉक और 5,000 के लेनदार लाकर धंधा शुरू किया। ओके, तो धंधे में क्या ला रहे हैं, रोकड़ ला रहे हैं, देनदार ला रहे हैं और स्टॉक ला रहे हैं। ओके, फिर लेनदार दायित्व हो रहा है और पूंजी का व्यवहार है क्योंकि धंधे के अंदर ला रहे हैं। तो चलिए रोजनामचा करते हैं। तो जो ला रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, उधार करेंगे। तो लिखेंगे रोकड़ खाते उधार। नियम क्या कहता है कि जो आए उसे क्या करें, उधार करें। तो रोकड़ खाते क्या करेंगे, उधार। उसके बाद में करेंगे देनदार खाते उधार, देनदार खाते उधार। फिर आपको दिया है माल स्टॉक खाते उधार, माल स्टॉक खाते उधार। फिर दिया हुआ है लेनदार, तो लेनदार का खाता जो दायित्व होने से क्या होगा, जमा होगा। तो लिखेंगे लेनदार खाते का और पूंजी खाते का, लेनदार खाते का और पूंजी खाते का। देखिए रकम कैसे लिखते हैं। तो रोकड़ कितना लाया है वो 50,000, तो रोकड़ में उधार तरफ लिखा 50,000। उसके बाद देनदार कितने के हैं, 20,000 के, तो देनदार लिखे कितने 20,000। 10,000 का क्या है स्टॉक, तो 10,000 लिखे स्टॉक के अंदर। लेनदार कितना है 5,000, तो लेनदार में जमा तरफ लिखा कितना 5,000। अब देखिए टोटल कितना लाया है, 50 और 20 70, 70 और 10 कितने हुए 80,000। 80,000 में से 5,000 लेनदार के हैं तो उसके पास कैपिटल यानी पूंजी कितनी बची 75,000। ओके, तो पूंजी खाते कितना लिखेंगे 75,000। विवरण में लिखेंगे क्या, रोकड़, देनदार, स्टॉक और लेनदार लाकर धंधा शुरू किया, लाकर धंधा शुरू किया। ओके, तो ध्यान रखेंगे देनदार का खाता हमेशा क्या होता है, उधार होता है और लेनदार का खाता हमेशा क्या होता है, जमा होता है। तो जब भी आपको लेनदार दिया हो व्यवहार के अंदर तो लेनदार खाते जमा होगा और देनदार दिया हो तो देनदार खाते क्या होगा, उधार होगा। क्लियर। उसके बाद देखिए दूसरे व्यवहार के अंदर क्या दिया हुआ है। तो तारीख डालते हैं कितना 2। विजया बैंक में रुपये 20,000 रोककर लाकर खाता खुलवाया, भरकर खाता क्या करवाया, खुला। तो विजया बैंक कौन हुई, पाने वाली, पाने वाले खाते क्या करेंगे, उधार करेंगे। तो लिखेंगे विजया बैंक खाते उधार, विजया बैंक खाते उधार। विजया बैंक कौन सा खाता है, व्यक्तिगत खाता, और व्यक्तिगत खाते का नियम क्या कहता है कि पाने वाले खाते क्या करो, उधार करो। और रोकड़ जा रही है तो जाए तो क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो लिखेंगे रोकड़ खाते का। जब भी बैंक में भरो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना भरकर खाता खुलवाया है 20,000, तो उधार तरफ रकम लिखेंगे 20,000 और जमा तरफ भी कितना आएगा 20,000। विवरण में लिखेंगे बैंक में भरकर खाता खुलवाया, बैंक में भरकर खाता खुलवाया। क्लियर। जब बैंक में भरो तो बैंक खाते उधार रोकड़ खाते का और बैंक से निकालो तब रोकड़ खाते उधार बैंक खाते का होगा। बैंक का खाता व्यक्तिगत खाता होने से व्यक्तिगत खाते का नियम लगेगा। क्लियर। चलिए अब चलते हैं तारीख 3 के अंदर। तो 3 में आपको क्या दिया है, रुपये 20,000 का माल सुमुल के पास से 10% व्यापारी भट्टा से और 10%
रोकड़ बट्टा से क्या किया, खरीदा, आधी रकम चेक से चुकाई। तो देखिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो टोटल आपने कितने का माल खरीदा है बेटा, 20,000 का, राइट। उस पर कितना प्रतिशत व्यापारी बटा है, 10%। तो 20,000 का 10% किया तो कितना हुआ, 2,000। तो टोटल आपने कितने का माल खरीदा होगा, 18,000 का। अब 18,000 का जो माल है उसमें से आधी रकम क्या मिली है, चेक से मिली है। तो 18,000 का आधा हुआ तो कितना हुआ, 9,000। इसका मतलब आधा अभी चुकाना बाकी है। अब जो रकम चेक से मिली है उस पर क्या करेंगे, अपने 10% जो रोकड़ बट्टा दिया है वह गिनेंगे। रोकड़ बट्टे का नियम क्या कहता है कि जो रकम तुरंत मिले उस पर अपने क्या करते हैं, रोकड़ बट्टा गिनते हैं। तो 9,000 का 10% किया तो कितना हुआ, 900। यानी टोटल आपको चेक कितने का मिला होगा, 8100 का, राइट है। तो ये जो चेक मिला उसको अपने क्या करेंगे, बैंक खाते लिखेंगे। ओके, ये 900 क्या है, रोकड़ बट्टा, तो बट्टा खाते, राइट। और 9,000 अभी करना है, किसी के पास से माल खरीदा आपने, सुमूल के पास से, तो लिखेंगे सुमूल खाते कितना, 9,000। क्लियर। और टोटल आपने कितने का माल खरीदा है, 18,000, तो वह आएगा खरीद खाते। ओके, राइट। तो ध्यान रखिए 20,000 का माल, 10% व्यापारी बट्टा आपने क्या किया, माइनस किया, तो कितना आया, 2,000। 2,000 माइनस किया तो कितना बचा, 18,000। 18,000 में से आधी रकम का चेक मिल रहा है तो कितना आधा हुआ, 9,000। 9,000 का 10% किया तो कितना आया, 900। बचा कितना, 8100। बैंक खाते लिखेंगे। रोकड़ बट्टा, बट्टा खाता माइनस भी होता है और लिखा भी होता है। और 9,000 क्या लिखेंगे, सुमूल खाते। क्लियर। तो चलिए इसका रोजनामचा करते हैं अपने। तो सबसे पहले तो आपने माल खरीदा है, तो खरीदेंगे तो क्या करेंगे, खरीद खाते क्या हो जाएगा, उधार। तो लिखेंगे खरीद खाते उधार। अब आपने क्या किया है, चेक दिया है, तो लिखेंगे चेक जाएगा, जाए तो क्या करें, जमा करें। या फिर बैंक कौन है, देने वाली, तो देने वाले खाते क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो लिखेंगे बैंक खाते का। और खरीदते समय जो आपने क्या किया उसको कम रकम चुकाई है, तो बट्टा आपको मिला है, तो ये मिला बट्टा जो होता है उसको क्या करेंगे, अपने जमा करेंगे। तो लिखेंगे बट्टा खाते का, क्योंकि वो उपज है अपने लिए, तो लिखेंगे बट्टा खाते का। और रकम बच रही है वो किसके खाते लिखेंगे, सुमूल खाते। किसके पास से आपने माल खरीदा है, सुमूल खाते का। तो सुमूल कौन है, देने वाला, तो देने वाले खाते क्या करेंगे, जमा करेंगे। क्लियर। कितने का माल खरीदा आपने, 18,000 का। बैंक खाते कितना आएगा, 8100। बट्टा कितना आएगा, 900। टोटल बचा कितना, 9,000। ओके। विवरण में लिखेंगे माल खरीदा, आधी रकम चेक से चुकाई। माल खरीदा, आधी रकम चेक से चुकाई। ओके। ध्यान रखो जब भी आप माल खरीदते हो तो उस समय आप सामने वाले को कम रकम चुकाते हो, और उस समय का जो बट्टा होता है वो मिला बट्टा होता है। और मिला बट्टा आपके लिए क्या है, उपज है। उपज होने से वह क्या होगा, जमा होगा। क्लियर, राइट। देखिए 4 तारीख के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, 15,000 का फर्नीचर पुनीत फर्नीचर मार्ट में से साग पर खरीदा, लारी 12 रुपये 100 नकद चुकाए। तो यहाँ आपने क्या किया है, फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर धंधे के अंदर क्या करेगा, आएगा। आए तो क्या करेंगे, उधार करेंगे। और पुनीत फर्नीचर मार्ट कौन है, देने वाले, तो देने वाले खाते क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो लिखेंगे फर्नीचर खाते उधार, फर्नीचर खाते उधार पुनीत फर्नीचर मार्ट खाते का, क्योंकि पुनीत फर्नीचर मार्ट कौन है, देने वाला, तो देने वाले खाते क्या करते हैं, अपने जमा करते हैं। तो लिखेंगे पुनीत फर्नीचर मार्ट खाते का। और यहाँ आपने क्या किया है, लारी भाड़ा नकद चुकाया है, तो लारी भाड़ा कर रोकड़ गई, जाए तो क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो लिखेंगे रोकड़ खाते का। ये संपत्ति खरीदते समय हुआ खर्च है, तो रोकड़ खाते का, राइट। तो रकम कैसे लिखेंगे, टोटल फर्नीचर कितने का खरीदा है आपने, 15,000 का। तो यहाँ लिखेंगे 15,000। आपने कितना लारी भाड़ा चुकाया है, 100। यानी टोटल फर्नीचर कितने का पड़ा आपको, 15,100 का। ओके।
तो संपत्ति खरीदते समय होने वाले खर्च को संपत्ति के अंदर क्या करना है, इंक्लूड कर लेना है। विवरण में लिखेंगे फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा, लारी भाड़ा चुकाया, लारी भाड़ा चुकाया। ओके, तो ये हो गया आपका संपत्ति की खरीदी का व्यवहार, राइट। उसके बाद देखिए तारीख 5 में आपको क्या दिया हुआ है, तो करते हैं तारीख 5 का व्यवहार। 5 में आपको दिया है ₹3000 का माल नुकसानी होने वाले से सुमूल को वापस किया। अब देखिए आगे वाले व्यवहार के अंदर तारीख 3 में आपने सुमूल के पास से क्या किया था, माल खरीदा था। तो अब क्या हो रहा है, खरीदा हुआ माल वापस हो रहा है। तो खरीदा हुआ माल वापस हो तो उस समय सुमूल कौन हुआ, पाने वाला हुआ। तो सुमूल के खाते क्या होगा, उधार होगा। और माल वापसी क्या कर रहा है, माल जा रहा है, तो जाए तो क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो लिखेंगे सुमूल खाते उधार, सुमूल को वापस किया तो सुमूल कौन हुआ, पाने वाला। तो लिखेंगे सुमूल खाते उधार। यहाँ आप माल वापसी खाते भी लिख सकते हो और खरीद माल वापसी खाते का भी लिख सकते हो। तो यहाँ लिखेंगे खरीद माल वापसी खाते का, खरीद खाता उधार तो खरीद माल वापसी खाता जमा, खरीद माल वापसी खाते का। कितने का माल वापस किया है आपने, 3000 का। तो रकम में लिखेंगे 3000 उधार तरफ और 3000 जमा तरफ। ओके, विवरण में लिखेंगे माल वापस किया, माल वापस किया। क्लियर। तो ये हो गया आपका खरीद माल वापसी का व्यवहार। चलिए तारीख 6 में चलते हैं। राजश्री को 12000 का माल 10% व्यापारी बट्टा और 10% रोकड़ बट्टा से बेचा, आधी रकम का चेक मिला। तो देखिए इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं पहले। तो आपने टोटल कितने का माल बेचा था, 12000 का, राइट। 12000 के अंदर आपको 10% क्या है, व्यापारी बट्टा। तो 10% व्यापारी बट्टा, 12000 का 10% किया तो कितना आया, 1200। अब बचा कितने का माल आपका, 10800 का, राइट। अब 10800 के माल में से आपने क्या किया है, आधी रकम का चेक मिला है आपको। तो 10800 का आधा कितना हुआ, 5400। अब इतनी रकम क्या कर रही है, तुरंत मिल रही है। तो इस पर अपने क्या करेंगे, रोकड़ बट्टा गिनेंगे। तो कितना प्रतिशत रोकड़ बट्टा है, 10% रोकड़ बट्टा है। रोकड़ बट्टा हमेशा जितनी रकम आपको तुरंत मिलती है उस पर ही गिनते हैं। तो 10% किया आपने 5400 का, तो कितना आया, 540। तो बचा कितना, 4860। यानी कितने का चेक मिला होगा आपको, 4860 का। तो वो लिखेंगे अपने बैंक खाते। बट्टा कितना दिया आपने, 540। तो यहाँ लिखेंगे बट्टा खाते 540 और 5400 जो है बचा है तो वो किसके खाते लिखेंगे, राजश्री खाते। इतनी रकम आपको मिलने वाली अभी बाकी है तो किसके खाते जाएगी, राजश्री खाते। और टोटल आपने कितने का माल बेचा है, 10800 का, तो वो लिखेंगे बिक्री खाते। क्लियर। फिर वापस देख लीजिए, 12000 का माल 10% किया तो 1200, बचा कितना, 10800। 10800 का माल आपने क्या किया है, आधी रकम चेक से मिली है तो आधी यानी 5400, इस पर 10% रोकड़ बट्टा 540, तो बचा कितना, 4860। वो बैंक खाते लिखेंगे, बट्टा बट्टा खाते लिखेंगे और बचा हुआ राजश्री खाते लिखेंगे। देखिए रोहित नाम से कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने राजश्री को माल बेचा तो राजश्री कौन हुई, पाने वाली। तो लिखेंगे राजश्री खाते उधार, पाने वाले खाते उधार करते हैं तो राजश्री खाते क्या करेंगे, उधार। यहाँ आपको बट्टा आपने क्या किया है, दिया है सामने वाले को, तो बट्टा आपके लिए क्या हुआ, नुकसान हुआ। नुकसान यानी दिया बट्टा हुआ तो उसको क्या करेंगे, अपने उधार करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बट्टा खाते उधार। बिक्री के समय मिलने वाला बट्टा दिया बट्टा होता है। और कितने की चेक मिला है आपको, आधी रकम का। तो चेक मिले तो आया तो बैंक कौन हुई, पाने वाली। तो बैंक खाते क्या करेंगे, उधार। और माल जा रहा है तो बिक्री खाते क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो लिखेंगे बिक्री खाते का। क्लियर। चलिए आपने कितने का माल बेचा था, टोटल 10800 का। तो बिक्री में लिख दिया कितना, 10800। कितने का चेक मिल रहा था आपको, 4860 और बट्टा कितना था, 540। तो बैंक खाते में लिखेंगे 4860।
इसमें लिखेंगे कितना 540 बट्टा और 5400 अपने क्या करेंगे राजश्री खाते उधार करेंगे। ओके, जैसे आपने खरीदी का किया था उसका उल्टा होता है बिक्री का। विवरण में लिखेंगे माल बेचा, आधी रकम का चेक मिला, आधी रकम का चेक मिला। ओके, ये हो गया आपका बिक्री का व्यवहार। चलिए 8 तारीख में चलते हैं। 8 तारीख में महेंद्र को 15,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा और 10% रोकड़ बट्टा से क्या किया है आपने बेचा है। राइट है। अब यहाँ पे जो 8 तारीख का व्यवहार है, यहाँ पर जो बट्टा दिया हुआ है कितना 15,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा, तो 15,000 का 10% किया तो 15,000 का माल 10% क्या है व्यापारी बट्टा, तो 10% व्यापारी बट्टा किया तो कितना आया 1500। तो कितना का माल बचा आपके पास में 13,500 का। अब 13,500 पर आपको क्या कहा हुआ है 10% क्या गिनना है रोकड़ बट्टा गिनने के लिए आपको कहा हुआ है। पर रोकड़ बट्टे का नियम क्या कहता है कि जब भी आपको रोकड़ रकम उतनी मिल रही हो तो ही रोकड़ बट्टा अपने क्या करेंगे गिनेंगे। यदि रोकड़ रकम आपको नहीं मिल रही हो तो रोकड़ बट्टा गिनने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो यहाँ पे आपको 10% रोकड़ बट्टा गिना है तो 10% करेंगे तो कितना आएगा 1350, यानी कितनी की रकम बचेगी आपकी 13,500 में 1350 घटाएंगे तो बचेगी कितनी 12,150 की रकम बचेगी। तो 12,150 की रकम आपको मिली तो क्या करेंगे रोकड़ खाते लिखेंगे, 1350 अपने क्या करेंगे बट्टा खाते लिखेंगे। क्लियर, राइट। तो यहाँ मान लिया है कि उतनी रकम आपको रोकड़ में मिल चुकी है। राइट, तो रोजनामचा कैसे करेंगे, तो यहाँ पे भी रोकड़ आपको मिल रही है तो लिखेंगे रोकड़ खाते उधार, रोकड़ खाते उधार। यहाँ पे भी बट्टा दिया बट्टा है तो लिखेंगे बट्टा खाते उधार, बट्टा खाते उधार। और माल बेचा है तो बिक्री खाते का। ओके, रोकड़ बट्टा घटाते भी हैं लिखते भी हैं, व्यापारी बट्टा सिर्फ क्या किया जाता है घटाया जाता है। तो बट्टा कितना था 1350 का, टोटल आपको रोकड़ कितनी मिली 12,150 का, टोटल आपने कितने का माल बेचा 13,500 का। क्लियर, विवरण में क्या लिखेंगे माल रोकड़ बट्टा से बेचा, रोकड़ बट्टा से बेचा। ओके, तो ये था आपकी रोकड़ बिक्री का व्यवहार। चलिए तारीख चलते हैं 10 में। घर उपयोग के लिए 300 का माल तथा 200 क्या किए नकद ले गए। अब घर उपयोग यानी क्या हुआ धंधे के मालिक का निजी खर्च हुआ, तो निजी खर्च को अपने क्या कौन से खाते करके उधार करते हैं आहरण खाते करके उधार करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आहरण खाते उधार, आहरण का खाता हमेशा उधार होता है तो यहाँ लिखेंगे आहरण खाते उधार। अब आहरण के रूप में आपने क्या लिया है माल भी लिया है और रोकड़ भी ली है। तो माल यानी आहरण से गया माल, तो आहरण से गए माल को अपने क्या करते हैं खरीद खाते का लिखते हैं, क्योंकि माल खरीदी में उतनी क्या होती है कमी होती है। तो लिखेंगे खरीद खाते का। और आपने क्या किया है रोकड़ रकम भी ली है तो लिखेंगे रोकड़ खाते का। ओके, किसी भी प्रकार से गया दिया गया माल हो तो अपने खरीद खाते क्या करते हैं जमा करते हैं। तो टोटल कितने का माल आपने लिया है 300 का, रोकड़ कितनी लिया आपने 200, यानी टोटल आहरण कितना किया है आपने 500 का। विवरण में लिखेंगे माल और नकद, माल और नकद निजी उपयोग के लिए लिए, निजी उपयोग के लिए लिया। ओके, तो ये हो गया आपका आहरण से संबंधित व्यवहार। चलिए आगे की तारीख में चलते हैं। तारीख 11 के अंदर आपको क्या दिया हुआ है माल की पैकिंग के लिए प्लास्टिक की थैलियाँ खरीदी कितने रुपए की 200 की। तो यहाँ आपका कौन सा खर्च हुआ पैकिंग खर्च हुआ।
राइट है। तो लिखेंगे पैकिंग खर्च खाते उधार, पैकिंग खर्च खाते उधार, और रकम आपने क्या किया है, रोकड़ में चुकाई है, तो लिखेंगे रोकड़ खाते का। ओके, ये उपज खर्च खाते का व्यवहार है, रोकड़ खाते का। कितने की थैलियाँ आपने खरीदी है, 200 की, यहाँ पे भी लिखेंगे 200, विवरण में लिखेंगे पैकिंग थैलियाँ खरीदी या फिर पैकिंग खर्च किया। ओके, पैकिंग खर्च किया। ये हो गया आपका खर्च से संबंधित व्यवहार। चलिए आगे के व्यवहार में चलते हैं। तारीख 12 के व्यवहार के अंदर आपको क्या दिया है, वेतन मजदूरी का ₹2000 चेक से चुकाया। और वेतन मजदूरी आपके लिए क्या है, खर्च है, और चेक है, इसके लिए बैंक खाते लिखेंगे। तो लिखेंगे वेतन मजदूरी खाते उधार, वेतन मजदूरी खाते उधार, और चेक से रकम चुकाइए, लिखेंगे बैंक खाते का। क्या लिखेंगे, बैंक खाते का। कितने की वेतन मजदूरी चुकाई है आपने, 2000 की, तो यहाँ लिखेंगे 2000, यहाँ पे भी लिखेंगे कितना, 2000, विवरण में लिखेंगे वेतन मजदूरी चुकाई, वेतन मजदूरी चुकाई। क्लियर। तो ये हो गया आपका वेतन मजदूरी का व्यवहार, राइट। चलिए आगे के व्यवहार में चलते हैं। तो आगे के व्यवहार में आपको क्या दिया हुआ है, राजश्री के पास से बाकी लेना में से 300 डूबत ऋण हुई और बाकी की रकम रोकड़ में मिली। अब देखिए राजश्री के पास से आपको कितना लेना था, तो राजश्री का व्यवहार अपने कहाँ लिखा है, यहाँ पे। तो राजश्री के पास से आपको कितना लेना था, 5400 अभी लेने बाकी थे। इसमें से उनको क्या किया, 300 डूब गए, यानी 5400 में से 300 की रकम आपको क्या है, डूब गई है। तो आपको कितनी रकम मिली होगी, 5100 की रकम आपको मिली होगी। किसके पास से, राजश्री के पास से, राइट। तो यहाँ 300 की रकम डूब गई है और बाकी की रकम क्या की है, रोकड़ में आपको मिली है, राइट। तो रोजनामचा कैसे लिखेंगे, तो राजश्री कौन हुई, देने वाली हुई, तो यहाँ तारीख डाल देते हैं अपने कितना, 13। आपको बाकी की रकम रोकड़ में मिल रही है, तो रोकड़ आ रही है, तो आए तो क्या करेंगे, उधार, तो लिखेंगे रोकड़ खाते उधार, रोकड़ खाते क्या करेंगे, उधार, राइट। फिर डूबत ऋण हुआ है, तो डूबत ऋण अपने लिए क्या है, नुकसान है, तो लिखेंगे डूबत ऋण खाते उधार, डूबत ऋण खाते क्या करेंगे, उधार। और राजश्री कौन है, देने वाली, तो देने वाले खाते क्या करेंगे, जमा, तो लिखेंगे राजश्री खाते का। ओके, तो टोटल राजश्री के पास से आपको कितनी रकम मिली है, 5100, राइट। डूबत ऋण कितना हुआ, 300, और टोटल कितनी रकम मिलने वाली थी, 5400। क्लियर। विवरण में क्या लिखेंगे, राजश्री के पास से रकम मिली, राजश्री के पास से रकम मिली। क्लियर। चलिए अब चलते हैं व्यवहार नंबर 14 पे। राजश्री के पास से बाकी लेना में से 300 की रकम डूबन हो गया। धंधा में अधिक रकम की जरूरत होने से एक्सिस बैंक में से 25,000 की 12% के ब्याज से आपने क्या किया है, लोन लिए। अब लोन ली यानी रोकड़ रकम आपके पास से क्या आई आए तो क्या करेंगे, उधार करेंगे। और एक्सिस बैंक कौन है, देने वाली, तो देने वाले खाते क्या करेंगे, जमा करेंगे। ओके, तो लिखेंगे रोकड़ खाते उधार, एक्सिस बैंक खाते का। एक्सिस बैंक कौन है, देने वाली, तो देने वाले खाते क्या करेंगे, जमा करेंगे, एक्सिस बैंक खाते का। कितने की लोन ली है आपने, 25,000 की, तो यहाँ रकम लिखेंगे 25,000,
और यहाँ पे भी लिखेंगे कितना 25,000। विवरण में लिखेंगे एक्सिस बैंक से लोन ली, एक्सिस बैंक से लोन ली। क्लियर? तो ये हो गया आपका लोन का व्यवहार, राइट है। अब यहाँ ध्यान रखें, आपने एक्सिस बैंक से लोन लिए तो आपने क्या है, लोन के रूप में आपको अगर चेक मिले तो यहाँ पे अपने बैंक खाते भी उधार कर सकते हैं। तो यहाँ बैंक खाते उधार भी कर सकते हो, क्योंकि स्पष्टता नहीं है कि रोकड़ में रकम आपको मिली है कि नहीं मिली है। पर मोस्ट ऑफ अपने क्या करते हैं, बैंक से जब लोन मिलती है तो लोन क्या मिलती है, चेक के रूप में मिलती है। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, बैंक खाते उधार करेंगे, किसके बदले, रोकड़ खाते के बदले। ओके, और रोकड़ में रकम मिली हो तो रोकड़ खाता क्या होगा, उधार होगा। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट व्यवहार के अंदर। तो नेक्स्ट व्यवहार के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, तारीख 15, आग में 2000 का माल जल गया, बीमा कंपनी ने 1500 का दावा मंजूर किया और आग से जले माल को बेचने से क्या हुआ, 200 मिले। तो ये क्या हुआ, आग से जल गया माल, बीमा कंपनी ने दावा मंजूर किया वाला व्यवहार है। तो इसमें देखिए, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कैलकुलेशन देख लीजिए इसका। तो टोटल कितने का माल जला है आपके आग से, 2000 का, राइट। बीमा कंपनी ने क्या किया, आपको कितना रुपया का दावा मंजूर किया है, 1500 का। यानी टोटल आपको नुकसान कितने का हुआ था, 500 का। अब 500 में क्या हुआ, आपने 200 का माल क्या किया, जला हुआ माल को बेच दिया। यानी टोटल आपको अभी कितने का नुकसान हो रहा है, 300 का नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान होगा, 300 का। तो चलिए इसका व्यवहार का रोजनामचा कर लेते हैं। तो लिखेंगे बीमा कंपनी खाते उधार, बीमा कंपनी से रकम मिल रही है आपको, तो लिखेंगे बीमा कंपनी खाते उधार फिर लिखेंगे आग से नुकसान खाते उधार, आग से नुकसान खाते उधार, और रोकड़ मिल रही है तो रोकड़ खाते उधार, और आग से जल गया माल को अपने किसी भी प्रकार से गया दिया माल को कौन से खाते जमा करते हैं, खरीद खाते का। तो लिखेंगे खरीद खाते का। क्लियर? टोटल कितने का माल जल गया आपका आग से, 2000 का, राइट। बीमा कंपनी ने कितने का दावा मंजूर किया, 1500 का। आपने जला माल कितने में बेचा, 200 का। तो नुकसान कितने का हुआ आपको, 300 का। क्लियर? विवरण में लिखेंगे माल जल गया, बीमा कंपनी ने दावा मंजूर किया, बीमा कंपनी ने दावा मंजूर किया, राइट। ये व्यवहार खास करना, परीक्षा की दृष्टि से आईएमपी व्यवहार है, राइट है। जल गया माल और बीमा कंपनी ने दावा मंजूर किया, या किसी भी प्रकार से नुकसान हो बीमा कंपनी दावा मंजूर करे तब। ओके, चलिए अगले व्यवहार के अंदर क्या दिया हुआ है आपको, पुत्र का जीवन बीमा प्रीमियम 450 और आग का बीमा प्रीमियम 550 दोनों चेक से चुकाया है। अब पुत्र का जीवन बीमा प्रीमियम यानी वो क्या हुआ, निजी खर्च हुआ। तो निजी खर्च को अपने कौन से खाते उधार करते हैं, आरण खाते। तो यहाँ लिखेंगे आरण खाते उधार, धंधे के मालिक के निजी खर्च को अपने आरण खाते क्या करते हैं, उधार करते हैं। फिर क्या है, आग का बीमा प्रीमियम आपने चुकाया है तो वो आपके लिए क्या हुआ, खर्च हुआ। तो खर्च खाते उधार करेंगे, तो आग का बीमा प्रीमियम खाते उधार। और दोनों रकम आपने क्या की है, चेक से चुकाई है। तो बैंक कौन है, देने वाले। तो देने वाले खाते क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो लिखेंगे बैंक खाते का। अब देखिए टोटल आपने पुत्र के जीवन बीमा का कितना भरा, 450। आग का बीमा प्रीमियम कितना भरा, 550। यानी टोटल आपने कितने की रकम चुकाई चेक से, 1000 की। विवरण में लिखेंगे प्रीमियम चेक से चुकाया, प्रीमियम चेक से चुकाया, राइट। तो ये हो गया आपका बीमा प्रीमियम का समायोजन, सॉरी व्यवहार।
इसके बाद करेंगे अपने नेक्स्ट व्यवहार। तारीख कौन से दी हुई है? 18। देखिए व्यवहार के अंदर क्या दिया है। निरमा कंपनी ने 30 नंग साबुन नमूने के रूप में मुफ्त दी, जो 250 में क्या कर दिया? बेच दिया। अब आपने क्या किया? मुफ्त मिला माल बेचा है। बेचेंगे तो रोकड़ आएगी, आए तो क्या करेंगे? उधार करेंगे। तो लिखेंगे रोकड़ खाते उधार, रोकड़ खाते उधार बिक्री खाते का। क्या लिखेंगे? बिक्री खाते का। राइट है। माल बेचा तो बिक्री की तरह से एंट्री करेंगे 250, यहाँ पे भी लिखेंगे 250। विवरण में लिखेंगे मुफ्त मिला माल बेचा, मुफ्त मिला माल बेचा। क्लियर? अगर सिर्फ मुफ्त मिला होता तो वो गैर आर्थिक व्यवहार होता, उसका लेखा अपने करते नहीं है। पर आपने बेच दिया तो व्यवहार कैसा हो गया? आर्थिक हो गया। तो आर्थिक व्यवहार का लेखा करना पड़ेगा। तारीख 20 में क्या दिया हुआ है देखिए। राजश्री के पास से डूबत ऋण वापसी के रुपए 100 मिले। अब जो डूबत ऋण हुआ था राजश्री के पास से, कितना डूबत ऋण हुआ था राजश्री के पास से? 300। अब 300 में से 100 रकम आपको वापस मिल रही है, तो रोकड़ आएगी। आए तो क्या करेंगे? उधार करेंगे। तो लिखेंगे रोकड़ खाते उधार डूबत ऋण वापसी खाते का। डूबत ऋण वापसी खाते का। कितनी रकम वापस मिली है? 100। तो रकम लिखेंगे 100। विवरण में लिखेंगे डूबत ऋण वापसी की रकम मिली या डूबत ऋण वापसी मिली। मिली। ओके। तो डूबत ऋण वापस हो तो रोकड़ खाते उधार डूबत ऋण वापसी खाते का व्यवहार का लेखा होगा। चलिए नेक्स्ट तारीख 25 तारीख में देखिए। एक्सिस बैंक के लोन पर 250 ब्याज बैंक ने क्या किया? वसूल किया। अब आपने क्या किया है? लोन का ब्याज चुकाया है। किसको चुकाया है? एक्सिस बैंक के ब्याज चुकाया है। तो लिखेंगे लोन के ब्याज अपने लिए क्या हुआ? खर्च हुआ। तो लिखेंगे लोन का ब्याज खाते उधार और एक्सिस बैंक कौन हुई? पाने वाली हुई। तो लिखेंगे एक्सिस बैंक खाते का बैंक खाते का। कितनी रकम है? 250। तो यहाँ लिखेंगे 250, यहाँ लिखेंगे 250। विवरण में लिखेंगे लोन का ब्याज चुकाया। ओके। लोन का ब्याज चुकाओगे तो आपके लिए खर्च होगा। खर्च खाते उधार ब्याज चुकाया। क्लियर? तो ये हो गया आपका खर्च का व्यवहार। चलिए तारीख 28 में क्या दिया हुआ है। निजी मकान की धुलाई का खर्च रुपये 2000 तथा दुकान धुलाई खर्च रुपये 1000 चुकाया। अब निजी मकान यानी क्या हुआ? निजी खर्च। निजी खर्च यानी कौन सा खाता? उधार। आहरण खाते क्या करेंगे? उधार करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आहरण खाते उधार, और जो दुकान का खर्च है उसको दुकान खर्च खाते क्या करेंगे? उधार करेंगे। तो दुकान खर्च खाते उधार, वो दोनों रकम आपने रोकड़ में चुकाई है। तो रोकड़ जाएगी, जाए तो क्या करेंगे? जमा करेंगे। तो लिखेंगे रोकड़ खाते का। तो आहरण कितना है? निजी मकान की धुलाई का खर्च कितना हुआ? 2000। दुकान की धुलाई का खर्च कितना हुआ? 1000। तो टोटल आपने कितना खर्च किया? 3000 का। विवरण में लिखेंगे दुकान व मकान की धुलाई की। धुलाई की, धुलाई का मतलब रंग काम किया। क्लियर? ओके। चलिए लास्ट व्यवहार देख लेते हैं 29 तारीख का। इंटरनेट जोड़ के निक्षेप रुपये 2000 चेक से भरी, यानी डिपॉजिट रुपये क्या किया आपने? चेक से भरा। ओके। तो खर्च हुआ आपके लिए। तो लिखेंगे इंटरनेट डिपॉजिट खाते उधार, डिपॉजिट खाते उधार, और ये रकम आपने क्या किया है? चेक से भरा है। तो लिखेंगे बैंक खाते का। रोकड़ के बदले क्या लिखेंगे? चेक हो तो बैंक खाते का। कितनी डिपॉजिट भरी आपने? 2000। विवरण में लिखेंगे 2000 दोनों तरफ।
और विवरण में लिखेंगे डिपॉजिट चेक से भरी, चेक से भरी। क्लियर? तो ये भी आपका खर्च का व्यवहार हुआ। ओके, तो ये व्यवहार हो गए पूरे। चलिए टोटल करते हैं, लिखेंगे कुल योग। तो फटाफट चलो टोटल करो, कितना आया टोटल बेटा? 1,97,000। ओके, 1,97,000 दोनों तरफ लिख लेंगे। टोटल के नीचे डबल लाइन करना है आपको कंपलसरी। तो ये था आपका मिक्स व्यवहार, जहाँ पर सभी प्रकार के व्यवहार आपको दिए थे। तो परीक्षा की दृष्टि से IMP सवाल है, इस सवाल को करोगे तो सभी व्यवहार की प्रैक्टिस हो जाएगी। होप सो कि आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।